शिवानी विदा होकर जब ससुराल आई तो सासू माँ ने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया, क्योंकि शाम को काफ़ी रस्मों को निपटाना था। शाम को तैयार करने के लिए जब शिवानी की ननद उसके कमरे में आई तो शिवानी से बोली, भाभी आप क्या पहनेंगी? तो शिवानी ने अपना बैग खोलकर ननद के सामने रख दिया, जिसमें एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ थीं। उन्हें देखकर शिवानी की ननद सुनीता ने चौंकते हुए कहा, बाप रे बाप, इतनी महंगी साड़ियाँ। हाँ दीदी, जो लेटेस्ट थी वो सारी साड़ियाँ मम्मी ने दी है मुझे। वैसे आपको भी तो आपकी शादी में मम्मी जी ने दी होगी ना। सुनीता की शादी 12 साल पहले हो चुकी थी और उस वक्त की लेटेस्ट साड़ियाँ और ज्वेलरी सुनीता को दी गई थी। लेकिन सुनीता बहुत ही लालची किस्म की लड़की थी। उसके अंदर संतोष नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इतना सब कुछ शादी में मिलने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि हर साल तो फैशन बदलते रहते हैं। इसलिए वो किसी और के सुंदर कपड़े और गहने देखती तो अपनी माँ से लड़ाई करने बैठ जाती कि मुझे ऐसे कपड़े और गहने मेरी शादी में क्यों नहीं दिए। ठीक वैसे ही अब भी अपनी भाभी की इतनी सुंदर साड़ी देखकर सुनीता का दिमाग घूम गया। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और सीधा अपनी माँ के पास जाकर लड़ाई करने लगी। देखो माँ, भाभी की मम्मी कितनी अच्छी है, उन्होंने कितना कुछ देकर अपनी बेटी को विदा किया है। इतनी महंगी साड़ियाँ और गहने, और एक आप हो, मुझे सस्ते से सस्ते में निपटा दिया। ये सुनकर सुनीता की माँ विमला जी ने कहा, अरे पागल हो गई है क्या तुम? उस वक्त की सबसे महंगी साड़ियाँ और गहने तुझे दिए थे मैंने। आज से 12 साल पहले तेरी शादी हुई थी। उस वक्त जो फैशन में था वो सब कुछ दिया था तुझे। पर तू जब भी कुछ नया देखती है तो तुझे लगता है कि तुझे कुछ मिला ही नहीं। खुद को सुधार ले बेटी, संतोष की भावना नहीं रहेगी तो कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगी। लेकिन सुनीता तो लालची थी, उसके ऊपर माँ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे भी वैसी साड़ियाँ चाहिए जैसी भाभी लेकर आई है। तो विमला जी ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे तो शादी के नाम पर तुझे काफ़ी कुछ दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जब तू जाएगी तो तुझे जैसी साड़ियाँ चाहिए चलकर मेरे साथ खरीद लेना। तभी सुनीता ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, और मुझे इयररिंग्स भी चाहिए। विमला जी को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बेटी और दामाद कितने लालची हैं, क्योंकि सुनीता पहले इस तरह की नहीं थी। शादी के बाद ससुराल जाकर उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था और वो इतनी लालची हो गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले, खासकर सुनीता का पति, बहुत ही लालची था। वो अपनी धन दौलत जमा करके रखता और दूसरों के धन दौलत पर नज़र रखता। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती कि सुनीता के मायके से वो जितना पैसा निकलवा ले उतना कम है। और अब इसी तरह का उसने सुनीता को भी बना दिया था। इसलिए बेटी का लालच देखकर विमला जी ने सोचा, बवाल करने से अच्छा है जो सुनीता बोल रही है चुपचाप मान ले। उन्होंने कहा, ठीक है, तू जाएगी तो उसके पहले मेरे साथ मार्केट चलकर अपनी पसंद की साड़ी और इयररिंग्स खरीद लेना। यह सुनकर सुनीता खुश होकर भाभी के कमरे में चली गई। लेकिन स्वार्थी सुनीता के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने भाभी को तैयार करने के बाद कहा, भाभी आप तो इतनी प्यारी सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हो, और इतनी साड़ियाँ आप एक साथ तो पहनोगी भी नहीं, रखे रखे पुरानी फैशन की हो जाएंगी। इसलिए इनमें से 1-2 साड़ी मुझे दे दो ना भाभी प्लीज़। नई नई शिवानी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने कहा, लेकिन दीदी आपके लिए तो मेरे मायके से अलग से कपड़े आए हैं, वो भी अच्छे ही हैं। सुनीता ने कहा, हाँ भाभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हैं। लेकिन दीदी
ये सब तरह की साड़ियाँ तो नई नवेली दुल्हन पर ही अच्छी लगती हैं, और इसीलिए इस तरह की साड़ियाँ आपको मेरी मम्मी ने नहीं दी। उन्हें लगा आप ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनेंगी। भाभी, क्यों नहीं पहनूंगी मैं ऐसी साड़ियाँ? न्यू फैशन की साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ मुझे एक दो साड़ी इनमें से दे दो ना। शिवानी को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो सारी साड़ियाँ तो उसकी मम्मी ने बहुत पसंद से अपनी बेटी के लिए खरीदी थी। लेकिन फिर मजबूर होकर शिवानी ने उनमें से 2 साड़ियाँ सुनीता को दे दी, जिसे सुनीता ने खुशी खुशी झपट भी ली और फिर अपनी माँ से जाकर बोली, देखो माँ, भाभी तुमसे कितनी अच्छी है। उन्होंने अपने मन से मुझे अपनी 2 साड़ियाँ दे दी। इतनी महंगी दोनों साड़ियाँ अपनी बेटी सुनीता के हाथ में देखकर विमला जी को बहुत गुस्सा आया। वो समझ गई कि सुनीता ने ज़बरदस्ती ये साड़ियाँ बहू से ली होगी। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना तुझे कि तुझे साड़ियाँ दिलवा दूँगी, फिर भाभी से साड़ी क्यों ली? अभी उसकी नई नई शादी हुई है, ऊपर से उसके मायके की साड़ियाँ हैं, तूने क्यों ले ली? लेकिन सुनीता को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसने बेशर्मी से कहा, क्या हुआ माँ, जो ले भी ली तो भाभी ने अपने मन से दी है मुझे। विमला जी को समझ में आ गया था कि उसके दामाद ने उसकी बेटी को पूरी तरह से बेशर्म बना दिया है। उन्हें भी अपने दामाद से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वो जब भी अपने ससुराल आता था तो अपने सास ससुर और साले का जीना मुश्किल कर देता था। हमें शादी में ये नहीं दिया, हमें शादी में वो नहीं दिया, ऐसे करके वो शादी के 12 साल बाद भी जब भी ससुराल आता तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता। इधर जब सुनीता ने अपने पति को ये बताया कि उसने भाभी से 2 महंगी साड़ियाँ और ले ली हैं और मम्मी से भी 2 साड़ी और इयररिंग्स की बात हो गई है, तो उसके पति ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे मायके वालों के पास बहुत पैसा है और वो सोचते हैं कि सारा पैसा अपने बेटे बहू पर लुटा दें। तुम्हारा भी उन पैसों पर पूरा हक है, जितना निकलवा सको निकलवा लो। तो सुनीता ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा भी पैसों पर बराबर का हक है और मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ने वाली। इस तरह से सुनीता पिछले 12 सालों से अपने मायके को लूटते आ रही थी, जबकि उसकी शादी में उसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था और उसके बाद भी काफ़ी कुछ सुनीता को देते गए थे। लेकिन अभी भी दोनों मियाँ बीबी का मन नहीं भरा था। खैर, शिवानी पूजा के लिए तैयार हो गई थी। पूजा के बाद सारी रस्में करते हुए शिवानी को हर कोई गिफ्ट दे रहा था। जब शिवानी की ननद सुनीता की बारी आई तो उसने शिवानी को एक चांदी की पायल पकड़ाई। तो सुनीता की चाची ने कहा, जो सुनीता को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कितनी लालची है, उसने कहा, वाह सुनीता, तेरी इकलौती भाभी आई है, तुझे खुशी नहीं हुई जो चांदी की पायल पकड़ा रही हो? अरे और कुछ नहीं तो कम से कम सोने की अंगूठी ही दे देती। ये सुनकर सुनीता ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगी, पर अभी थोड़ा बजट डामाडोल चल रहा है, इसलिए चांदी की पायल दे दी। जब भाभी मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएगी ना, उस वक्त भतीजे और भाभी दोनों को सोना दूंगी। ये कहकर सुनीता ने बात को टाल दिया। विमला जी को बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या देने वाली है, उसे बस लेना आता है, देना नहीं। खैर, ये सब होने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। सुनीता का पति भी अपने बच्चों को लेकर जा चुका था, पर सुनीता अभी कुछ दिन और मायके में ही रुक गई। अगले दिन सुनीता फिर से भाभी के कमरे में गई, ये देखने के लिए कि भाभी क्या क्या लेकर आई है, क्योंकि शादी के घर में वो ठीक से देख नहीं पाई थी। उसने भाभी के जेवर देखे तो उसका लालच और जाग उठा। उसे लगने लगा कि इतने लेटेस्ट फैशन के भारी भारी जेवर तो उसके पास भी होने चाहिए, लेकिन उसे ये भी पता था कि अभी अगर वो मम्मी से कुछ कहेगी तो मम्मी उसे डांट देगी कि तुम्हारी शादी में पहले ही तुम्हें बहुत दे चुके हैं, अब हम और कहाँ से दें, क्या हम बिक जाएं?
इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने जाने से पहले अपने मम्मी के साथ बाजार जाकर अपने लिए 2 महंगी महंगी साड़ियाँ और सोने के इयररिंग्स खरीद लाई, जैसा कि विमला जी ने उससे वादा किया था। लेकिन फिर भी जाने से पहले उसने जानबूझकर अपनी भाभी शिवानी के सामने कहा, और भाभी, तुम्हारी इकलौती ननद ससुराल जा रही है, कुछ नेक नहीं दोगी क्या? तो शिवानी ने उसे 5,000 रुपये दे दिए। वाह भाभी, ये तो बहुत चालाकी है। तुम्हें पता है ना, पहली बार ननद तुम्हारी शादी के बाद अपने घर वापस जा रही है, कम से कम एक सोने का सामान देना तो बनता ही है। उसकी बातें सुनकर शिवानी ने कहा, लेकिन दीदी अभी कहाँ, अभी तो मैं खुद शादी करके आई हूँ और जो कुछ भी सोना है वो तो मेरी शादी में मेरी मम्मी पापा ने मुझे दिया है। अभी आप ये पैसे ले लो। देखो भाभी, अगर पैसे ही देने हैं तो 5,000 में क्या होता है? अरे कम से कम 20,000 रुपये तो दे ही दो। शिवानी ने अपने पति सुमित की ओर देखा तो सुमित को भी अपनी बहन की हरकतें बहुत अच्छे से पता थी, पर अभी वो कोई कलह नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप 20,000 रुपये दे दिए और 20,000 रुपये लेकर सुनीता अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद विमला जी ने कहा, बहुत लालची हो गई है ये लड़की तो। उस आदमी के साथ रहकर पहले तो ऐसी नहीं थी, पर शादी होने के बाद इसे बस अपना स्वार्थ दिखता है। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर शिवानी को बहुत ही अजीब लगा कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। उसने इस बारे में अपने पति से बात की तो सुमित ने कहा, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। हमने सुनीता की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से की थी और उस ज़माने के हिसाब से उसे बहुत कुछ दिया था। पहले सुनीता ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत ही लालची हैं, खास करके उसका पति। उस घर में सुनीता के जाने के बाद धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा बना दिया। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना निकलवा पाए निकलवाते रहते हैं, और अभी मेरी शादी में भी काफ़ी कुछ ले लिया है उन्होंने। सुनीता की भी कोशिश रहती है कि वो जितना अधिक से अधिक अपने भाई से ले ले। उसे कभी भी शर्म नहीं आती कि पापा रिटायर हो चुके हैं, उसका भाई अकेला कमाने वाला है, अब वो अपना घर चलाएगा या उसका। ये सुनकर शिवानी ने कहा, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, और अब ये हमारे लिए सिर दर्द है। हाँ वो तो है। उधर सुनीता अपने ससुराल पहुंची। उसने अपने पति को बताया कि भाभी के पास एक से बढ़कर एक न्यू डिजाइन के जेवर हैं, जो कि बहुत महंगे भी हैं। तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, समय समय पर मायके जाते रहना और अपनी मम्मी से जिद करके एक एक जेवर बनवाती जाना। और इतना कहकर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। तभी सुनीता ने कहा, अरे पहले की बात और थी, तब घर में बहू नहीं आई थी। अब तुम्हें क्या लगता है मायके से कुछ भी लेना आसान होगा? जब तक घर में बहू नहीं थी तब तक बहुत मनमानी करवा ली मैंने मम्मी से। अब घर पर बहू है और उसका मेरे से ज़्यादा हक है, वो ज़रूर विरोध करेगी। और फिर मम्मी भी अब मेरी बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं। मम्मी के पास कितने ही पैसे रहते होंगे। पहले तो मैं अपनी जिद करती थी और वो भी भाई से कुछ पैसे लेकर मेरी जिद पूरी भी कर दिया करती थी, लेकिन अब तो भाई की बीवी आ गई है तो भाई से पैसे लेने आसान नहीं होंगे। और पापा की पेंशन से तो पापा की दवाइयाँ ही आती हैं। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवाना आसान नहीं है, इसलिए मुझे अब कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनीता के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। कुछ महीने बाद सुनीता दोबारा अपने मायके आई और इस बार अपनी भाभी की चैन चुरा कर ले गई, और शिवानी को कुछ पता भी नहीं चला। जब कुछ दिन बाद शिवानी ने चैन पहनने के लिए देखी तो उसे कहीं नहीं मिली। उसने अपना पूरा रूम खोज डाला पर उसकी चैन नहीं मिली। उसने जब ये बात अपनी सास और पति को बताई तो उन लोगों को लगा कि घर में काम करने वाली नौकरानी ने तो नहीं चुरा ली, लेकिन बिना किसी को देखे किसी के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते थे।
इसलिए अब शिवानी के हाथों से वो चैन निकल गई। उधर शिवानी की ननद सुनीता को बहुत अच्छे से पता था कि कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा, और अगर लगाया तो वो इतना बवाल मचा देगी कि सब लोग चुप हो जाएंगे। और ये सच्चाई भी थी। कोई सुनीता के ऊपर, घर की बेटी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? वो तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और ना ही उन लोगों ने इस बारे में सोचा। खैर, शिवानी की चैन जा चुकी थी और वो अब अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद शिवानी के चचेरे देवर की शादी थी, जिसमें शिवानी की ननद सुनीता भी आई थी। शादी में नाच गाने में सब बहुत मस्त थे, पर शिवानी को अपनी अंगूठी नहीं मिल रही थी। अब तो शिवानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने अंगूठी अपने रूम में ही रखी थी और शिवानी के घर में कोई मेहमान भी नहीं थे सिवाय सुनीता के। शादी के कारण उन्होंने काम वाली को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका खाना पीना तो शादी वाले घर में ही हो रहा था। अब तो घर पर कोई बाहर का भी नहीं था कि शक किया जाए, और वो लोग शादी के घर में जाने से पहले घर को अच्छी तरह से लॉक करके जाते थे। शिवानी ने ये बात जब सुमित को बताई तो उसने कहा, देखो शिवानी, हम दीदी के ऊपर यूँ इल्ज़ाम भी तो नहीं लगा सकते हैं। वो थोड़ी लालची ज़रूर है, पर चोरी तो नहीं कर सकती। हाँ सुमित, वही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब उसके अलावा बचा कौन है? ज़रा सोच कर देखो, पिछली बार जब सुनीता दीदी आई थी तो मेरी चैन गायब हुई थी, और हमने दीदी के बारे में सोचा भी नहीं और घर की नौकरानी के ऊपर शक किया। पर इस बार भी जब दीदी आई है तो मेरी अंगूठी गायब हो गई। शिवानी की बात सुनकर सुमित ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो शिवानी, लेकिन पता नहीं क्यों सुनीता ऐसा करेगी, इस बात के लिए दिल नहीं मान रहा। तो शिवानी ने कहा, दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, लेकिन सच ये है कि अंगूठी गायब हो चुकी है और मैंने उसे अपने रूम में ही रखी थी। घर में मेरे और तुम्हारे और मम्मी पापा के अलावा कौन है? और मम्मी पापा तो ऐसा करने से रहे, तो फिर अंगूठी गई कहाँ? शिवानी की बात सुनकर सुमित ने कहा, लेकिन अब क्या करें, हम किसी के ऊपर ऐसे सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह भी तो सही नहीं है ना सुमित, इस तरह से तो धीरे धीरे मेरे सारे जेवर ही गायब हो जाएंगे, फिर मेरे पास क्या बचेगा? आखिर कोई तो है जो जेवरों को गायब कर रहा है, कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। तो सुमित ने कहा, एक काम करो, मम्मी अपने सारे जेवर लॉकर में रखती है, तुम भी अपने सारे जेवर वहीं रख दो, कम से कम सेपरेट तो रहेंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो सुमित, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मेरा दिल करता है कि मैं जेवरों को बदल बदल कर पहनूं, और ससुराल में रोज़ कोई ना कोई फंक्शन तो रहता ही है, तो क्या मैं रोज़ बंक जाऊं, लॉकर खोलूं? इससे तो अच्छा है कि कुछ और इंतज़ाम सोचा जाए। अब से मैं अपने जेवरों का खास ख्याल रखूंगी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब सुमित और शिवानी की शादी को 1 साल हो गया, तो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, और उसमें शिवानी के ननद और नंदोई भी आए हुए थे। शिवानी को तो अंदर से पता ही था कि उसके जेवरों को कौन गायब कर रहा है, पर उसे सबूत चाहिए थे। इसलिए शिवानी ने जानबूझकर इस बार अपना एक गले का सेट टेबल पर रख दिया, जो कि कुछ देर के बाद गायब हो गया। लेकिन शिवानी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, और सुनीता अपनी जीत पर इतराती हुई वापस अपने ससुराल चली गई, ये सोचते हुए कि भाभी का सेट गायब हो गया है, पर वो सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम थोड़ी ना लगा सकती है। हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की? उसने अपने पति को भी सारी बात बताई, तो उसके पति ने कहा, देखो बात तो गलत है चोरी करना, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। अब चीज़ पसंद आ गई तो लेना तो बनता ही है। ये कहकर सुनीता का पति और वो दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। इधर उनके जाने के थोड़ी देर बाद शिवानी ने अपने सास ससुर को अपने रूम में बुलाया और बोली, मम्मी पापा जी, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अगर ऐसे मैं कुछ बोलती तो शायद आप लोगों को लगता
कि मैं आपकी बेटी के बारे में गलत बोल रही हूँ, पर क्या करूँ, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये कहकर शिवानी ने लैपटॉप ऑन कर दिया। लैपटॉप में सुनीता साफ साफ दिख रही थी। शिवानी का हार उठाकर अपने पर्स में रखते हुए ये देखकर विमला जी हैरान रह गई। वो सर पर हाथ रखकर वहीं बैठकर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने इसे? अपने लालच में ये इतनी अंधी हो गई कि चोरी तक करनी शुरू कर दी, और वो भी अपने भाई के घर में। तभी शिवानी ने कहा, माँ जी आप रोइए मत, इसमें आपके क्या गलती है? गलती तो मेरी है बहू कि मैंने ऐसी औलाद पैदा की। इसे सब कुछ देने के बाद भी उसके मन में इतना लालच भरा है। ससुराल में इतनी संपत्ति है उसके पास, फिर भी उसका और उसके पति का पेट नहीं भरता। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसका पति भी इसमें शामिल होगा। ये दोनों ही बहुत नीच हो गए हैं। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं कि वो बहुत ही नीच है। तभी सुमित ने कहा, माँ तुम क्यों रोती हो? हमने तो जानबूझकर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि शिवानी की चैन गायब हुई, उसके बाद उसके अंगूठी गायब हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगा कि आप सोचेंगी सुनीता के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने चुपचाप ये सोचा कि अब कमरे में कैमरे लगवा देते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि चीज़ कहाँ जा रही हैं, क्योंकि हम भी तो कन्फर्म नहीं थे कि दीदी चीज़ों को गायब कर रही है। अब तो कन्फर्म हो गया। विमला जी ने कहा, अभी मैं उस निर्लज्ज को बताती हूँ, आज के बाद वो इस घर में कभी कदम भी नहीं रखेगी। ये सुनकर शिवानी ने कहा, नहीं माँ जी, वो आपकी बेटी है, उनका पूरा हक है इस घर में आने का। नहीं तो ये कहा जाएगा कि भाभी घर में आई और ननद का घर भी आना बंद करवा दिया, और मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। अभी हम ये वीडियो किसी को दिखाएंगे नहीं, अपने घर की बेटी को क्या बदनाम करना। लेकिन हाँ, दीदी और दामाद जी को समझा तो ज़रूर सकते हैं ना कि ये गलत है, और वो समझ जाएंगे, क्योंकि कोई भी बेटी अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती, और किसी बेटी का मायका छुड़वाना गलत भी है। तभी विमला जी ने कहा, बेटा तू बहुत महान है, अगर कोई और बहू होती तो अभी तक कितना बड़ा बवाल मचा दिया होता। मेरी बेटी तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती, पर तूने बातों को घर में ही रख लिया। शिवानी के ससुर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था अपनी बेटी की हरकतों को देखकर। उन्होंने तुरंत ही सुनीता को फ़ोन किया और ज़ोर ज़ोर से डांटना शुरू कर दिया कि इतना कुछ देने के बाद भी तेरा लालच कम नहीं हुआ, जो अब अपनी भाभी के जेवरों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया तूने। कितनी नीच होती जा रही है तू, क्या तेरे पास कम संपत्ति है? ये सुनकर सुनीता जोर से चिल्लाई, ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? मैं क्यों भाभी के जेवर चुराने लगी? बहू आते ही बेटी के खिलाफ आप लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं आने वाली। सुनीता को लग रहा था कि साबित कैसे करेंगे, क्या आकर मेरी अलमारी चेक करेंगे? मैं तो इनके ऊपर हावी हो जाऊंगी कि अपनी बहू को खुश करने के लिए बेटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तब तक सुनीता के पति के फ़ोन में एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसका पति बिल्कुल हिल गया। उधर विमला जी ने फ़ोन लिया और बोली, जाकर पहले दामाद जी का फ़ोन चेक कर, एक वीडियो भेजा है, और हाँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी बची है तो आकर अपने भाई भाभी से माफ़ी मांग ले। तेरी भाभी बहुत महान है, इतना कुछ होने के बाद भी तुझसे नफरत नहीं करती। सुनीता ने जब वीडियो देखा तो उसकी तो सांसें ही रुकने लगी। उसमें वो साफ साफ हार चुराती हुई दिख रही थी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो क्या करे। उसका पति भी सर पकड़कर बैठ गया। वो सोच रहा था कि अब तो वो कभी ससुराल ही नहीं जा पाएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि अब तो उनके पास पूरे सबूत हैं कि हार सुनीता ने ही चुराया है। उसने सुनीता से कहा, सुनीता जाकर ये हार और पहले की अंगूठी और वो चैन भाभी को दे दो और माफ़ी मांग लेना, पर हाँ, मेरा नाम मत आने देना। ये सुनकर सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं इतनी लालची नहीं थी,
पर तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया और अब बोल रहे हो कि मेरा नाम मत आने देना। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारी घटिया बातों में आ गई और इतनी नीचे गिर गई। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब क्या मुंह लेकर मैं वहाँ जाऊँगी। वो बोल ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। सुनीता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसके माँ बाप और भाई भाभी खड़े थे। वो उनसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। हाथ जोड़कर अंदर बुलाया तो सुनीता का पति भी चुपचाप नज़र झुकाकर खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। तभी शिवानी ने आगे बढ़कर कहा, जो हो गया सो हो गया दीदी, अब उस पर मिट्टी डालिए। मैं रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहती, बल्कि रिश्तों को संजोकर रखना चाहती हूँ। लालच सारे रिश्तों को बिगाड़ने की जड़ है। मैं एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ। घर की बात घर में ही ख़त्म हो गई, ना कहीं बाहर गई और ना कभी जाएगी। सारी वीडियो भी डिलीट कर दिए हैं मैंने। बस अब इन सब बातों पर कोई बात नहीं होगी। पर हाँ, आगे से सब कुछ ठीक से चलना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग भी अब खुद को सुधार लेंगे। भाभी के मुंह से यह सुनकर सुनीता ने शिवानी को गले से लगा लिया और बोली, बिल्कुल भाभी, अब मैं फिर से पुरानी वाली सुनीता बन जाऊंगी और अपने पति को भी सुधार दूंगी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये कहकर उसने हाथ जोड़कर शिवानी से माफ़ी मांगी तो सबने एक दूसरे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।